किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को ही शुरू करेंगे। ठीक है, हम अभी सिर्फ पंचमुखी हनुमान भाई जी का फोटो आपके सामने होना चाहिए। हम हनुमते नमः। उसके बाद यहाँ पे है दोहा, चौपाई, दोहा, संकट मोचन हनुमान। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी अपने साथ है और आप लोग जैसे भी हनुमान जी के भक्त, हनुमान भाई जी के भक्त साथ हैं, सब बढ़िया है। तो आज पता है, बिना टाइम गवाए एक छोटा सा उपाय हम बताने जा रहे हैं जो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सबके लिए, और ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रिचुअल है। जो भी करेंगे उनको इससे फ़ायदा होना ही होना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पता है करना क्या है आपको? इसमें आपको सिंपल सा एक आपको नया ग्लास लेना है। ठीक है, जैसे ये नया ग्लास है और इसमें पानी है। ठीक है, आपको इसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं है। एक गिलास में पानी लेना है और एक कटोरा में, जैसे जो भी प्रसाद आपसे बन पड़े, जैसे हम सेव रख लिए हैं प्रसाद में, तो और ये अभी शाम का टाइम है। हम आपको अभी समय बता दें, ये शाम का टाइम है, क्योंकि ये भी जब आप करेंगे ना तो ये शाम का ही टाइम होना चाहिए। और एक है लोटा। ठीक है, इस लोटे में भी पानी होना चाहिए। ये रिचुअल एक दिन का है। आप इसको किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को ही शुरू करेंगे। ठीक है, हम अभी सिर्फ आपको ये चीज़ बता रहे हैं। जब आप शुरू करेंगे तो किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार से ही आप शुरू करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रिचुअल है जो कि आपको करना है, और इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। तो ये जो लोटा का पानी है इसको भी आपको यहीं रखना है। ठीक है, और ये ग्लास का पानी और भोग प्रसाद ये रहा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगरबत्ती जला लीजिए और पंचमुखी हनुमान भाई जी का फ़ोटो आपके सामने होना चाहिए। पंचमुखी हनुमान भाई जी का फ़ोटो आपके सामने होना चाहिए, जो कि इसी मुद्रा में फ़ोटो सही होता है रखना। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आप अगरबत्ती जला लिए, ठीक है, कितना भी अगरबत्ती जला सकते हैं, 4, 5 अपने मन के अनुसार। और कुछ नया, जैसे ये ग्लास नया है, ये कटोरी नया है, ये लोटा नया है। लोटा तो नया पूजा रूम में रखा ही रहता है। तो इतना कुछ कर लिए। और आपको करना क्या है, जैसे हम आपको बहुत सटीक बता रहे हैं। मेरे घर का जो पूजा रूम है ना, जैसे ये फर्श है और ये ऊपर का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बैठ के करेंगे तो हम ये पानी नहीं देख पाएंगे, है ना। अभी हमको ऐसे पाठ करना है जिससे कि हम बैठ करके, खड़े होकर के भी हम ये पानी को देख के हनुमान चालीसा पढ़ सके। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या होगा कि हम पैर के नीचे आसन बिछा देंगे। ठीक है, ऐसे सादा नहीं रहना है, पैर के नीचे आसन बिछा देना है। उसके बाद हनुमान चालीसा, जैसे कि मेरे पास ये हनुमान चालीसा है, ये हनुमान चालीसा है मेरे पास। तो इसका 100 पाठ अगर आप कैपेबल हैं तो 100 पाठ कीजिएगा। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो 21 पाठ कीजिएगा। 21 पाठ आपको एक बार में ही करना है। ठीक है, और शुरू से करना है। जैसे मेरे पास ये जो हनुमान चालीसा है, इसमें हम आपको दिखा दें इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ही पेज में लिखा हुआ है हनुमान यंत्र, यहाँ पे बनाया हुआ है, और है ओम हम हनुमते नमः। उसके बाद यहाँ पे है दोहा, चौपाई, दोहा, संकट मोचन हनुमान नाष्टक, दोहा, बजरंग बाण, श्री हनुमान आरती। मतलब शुरू से संकट मोचन हनुमान नाष्टक, उसके बाद हनुमान चालीसा जो चौपाई है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जशु जोदायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलिश विकार। उसके बाद जो शुरुआत में है चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, ये पूरा। ठीक है,
मतलब पूरा चौपाई आपको ख़त्म करना है। उसके बाद जो हाँ, इसमें आपको एक बार बजरंग बाण पढ़ना है लास्ट में, और चौपाई आपको जो हनुमान चालीसा है वही आपको 21 बार पढ़ना है। ठीक है, एक बार पहली बार जो आप पढ़ेंगे ना तो वो होगा श्री राम स्तुति, श्री राम स्तुति एक बार, उसके बाद हनुमान चालीसा 21 बार, एक बार में ही आपको 21 बार पढ़ना है, और एक बार लास्ट में बजरंग बाण, और फिर आरती करना है। और लास्ट में आप आरती कर लेंगे, जैसे यहाँ पे है आरती, तो ये लास्ट में हो गया एक बारी आरती। और ये सारा पाठ जो आप करेंगे, जैसे हम खड़े होकर के कर रहे हैं तो पानी को देखते हुए करेंगे। इसको कहते हैं पानी को चार्ज करना, हनुमान चालीसा के थ्रू पानी को चार्ज करना। सब लोग सबसे पहले तो जय श्री राम का नारा लगा दीजिएगा। देखिए हमारे हनुमान भाई जी के सबसे ऊपर फोटो में भी जय श्री राम लिखा हुआ है, तो ज़रूर से लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको 21 बार चालीसा करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रिचुअल है। ऐसा नहीं है कि आपको 21 दिन या 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन करना है, नहीं, एक दिन ही करना है आपको इसको। ठीक है, किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार को करना है। जब भी कीजिएगा तो शाम को 8 बजे के बाद ही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये पानी आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, ये एक दिन का संकल्प लेकर के, संकल्प नहीं है इसमें, कोई संकल्प नहीं है, सीधा साधा आपको पाठ करना है। तो मतलब संकल्प अभी मेरे मुंह से इसलिए निकला ना कि जिस भी इच्छा को लेकर के आप कर रहे हैं, तो वो इच्छा मन में आप सबसे पहले इस पानी को देखते हुए बोलेंगे, पानी को थैंक यू बोलेंगे, हनुमान जी को थैंक यू बोलेंगे, भोले बाबा को थैंक यू बोलेंगे, सारे देवी देवताओं को थैंक यू बोलेंगे। उसके बाद ये पानी चार्ज हो जाता है। इसको ख़त्म करने के बाद उसके बाद ये पानी आप उठा भी सकते हैं, रात को भी उठा सकते हैं, सुबह भी उठा सकते हैं। उठा करके आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उसको दे दीजिएगा। इसी ग्लास में मत दीजिएगा, दूसरा ग्लास बदल लीजिएगा। ये प्रसाद भी आप सबको दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जिनको भी दें ध्यान दें कि वो तामसिक चीज़ से दूर रहें, है ना। बस ये छोटा सा सिंपल सा उपाय, सिंपल सा रिचुअल है, मतलब कोई तामझाम नहीं। अभी मेरा घर ऊपर वाले के कृपा से ही रेनोवेट हुआ है, अभी पेंट पुचाड़ा करवाया है। तो ये मेरे घर का पूजा रूम है, और ये मेरे घर का पूजा रूम है। तो ये छोटा सा जो रिचुअल था ना, हमको आप लोग से शेयर करना ज़रूरी लगा, तो हम कर दिए। बाकी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, और जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगाइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।